अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पार्टी क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातों के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद। रियासती काबीना के ख़लमदानों में मुमकिन रद्दोबदल। किसी भी मुस्लिम को वज़ीर न बनाने पर मुसलमानों में है बेचैनी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगी के सिलसिले में साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से लगभग 50 मिनट पूछताछ। जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू हुई पेशी। रेवंत रेड्डी KCR का बाल भी बिका नहीं कर सकते। KCR की तेलंगाना के लिए खिदमत गैर मामूली। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का दावा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जैसा झूठ बोलने वाला शख्स मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया इल्ज़ाम। जालिम इसराइली दरिंदगी और फ़लस्तीनी क़यादत के खिलाफ जारी नस्लकुशी का एक नया जुर्म मंजर आम पर। इस्लामी जिहाद तहरीक के मुजाहिद अब्दुर्रहमान बशारात को सह्यूनी दरिंदों ने शहीद कर दिया। और हज बैतुल्लाह की तकमील के बाद सऊदी वज़ारत हज उमरा ने हिजरी साल 1447 के लिए उमरा सीज़न का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। उमरा के लिए आने वालों के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में तैयारियां मुकम्मल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पार्टी क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातों के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। पार्टी सराय के मुताबिक डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का भी दिल्ली जा सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने मंगल के रोज तेलंगाना के रियासती वज़ीर N उत्तम कुमार रेड्डी को भी नई दिल्ली तलब किया था, जिससे रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में नए शामिल करदा वज़रा के लिए काबीना में रद्दोबदल और ख़लमदारों की दोबारा तकसीम की क़यास आराइयां तेज़ हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी के दौरे में कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी के साथ 75 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात अहमियत की हामिल है, जिसमें काबीना की मुमकिन तब्दीलियों के बारे में बातचीत हुई। हालांकि पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया और न ही 3 नए वज़रा में क़लमदारों की तकसीम हुई है। किसी भी मुस्लिम लीडर को रियासती वज़ीर न बनाए जाने से मुस्लिम तबके में बेचैनी है। BRS हुकूमत के दौर में मुसलमानों को न सिर्फ रियासती वज़ीर का ओहदा दिया गया बल्कि डिप्टी CM भी बनाया गया था। रेवंत रेड्डी मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में अमली इक़दामात न करने से तेलंगाना के मुसलमानों में बेचैनी की लहर है। तेलंगाना काबीना में तोसी के दौरान किसी भी मुस्लिम कायद को वज़ीर नहीं बनाया गया। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी वरंगल ने नुमाइंदा सियासत मोहम्मद इस्माइल ज़बी से ख़ास बातचीत की और अपने गम व गुस्से का इज़हार किया और कहा कि मुस्लिम तबके को ही रियासती काबीना में वज़ीर का ओहदा नहीं दिया गया और ये सरासर नाइंसाफ़ी है, जबकि मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। अभी आपने जो बात कही है वो एक हकीकत है और दूसरे मानों में मैं कहूँ तो ये एक तल्ख़ हकीकत है कि इलेक्शन से कबल मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया था और मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये कहा गया था कि भाई जिस तरह से कर्नाटक में इलेक्शन में मुसलमानों ने अपना कलीदी रोल इख्तियार करते हुए वहाँ पर कांग्रेस हुकूमत बनाने में अपना किरदार निभाया और फिर वहाँ पर देखा जाए तो मुसलमानों के साथ एक इंसाफ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी बुनियादों पर हमारी तेलंगाना रियासत में भी इंतखाबात हुए और इसी इंतखाबात के अंदर मुसलमान एकजुट होकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कांग्रेस के हक़ में कर चुके हैं और इसी उम्मीद पर कि जिस तरह से कर्नाटक के इलेक्शन के बाद उनके साथ वहाँ पर इंसाफ बढ़ता गया है, इसी तरह हमारी रियासत में भी मुसलमानों के साथ अक़लियतों के साथ इंसाफ बढ़ता जाएगा। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि तकरीबन 1.5 साल होने के बावजूद भी मुसलमानों को वो जायज़ मुकाम जिसके वो हक़दार हैं अभी तक दिया नहीं गया है। हालांकि माजी में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुगर मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी गई थी, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी गई थी, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री भी 2 दफ़े होम मिनिस्ट्री, 3 दफ़े बल्कि होम मिनिस्ट्री, एक दफ़े MM हाशम को दी गई, उससे पहले हमारे नवाब अली ख़ान साहब को दी गई और उसके बाद हमारे जनाब महमूद अली साहब को भी होम मिनिस्ट्री दी गई थी। इसके अलावा कांग्रेस में स्पीकर के ओहदे पर भी मुक़स्सिर शाह को वहाँ पर मुंतखब किया गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी हमारी रियासत की दूसरी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद भी यहाँ पर मुसलमानों को वो मुकाम नहीं दिया जा रहा है जिसके वो मुस्तहिक़ है। इस सिलसिले में तमाम शोबों से लोग एक एहतजाज बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी रियासती हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से काबीना में तोसी में मुस्लिम नुमाइंदे को नज़रअंदाज करने पर मुखालफत का सिलसिला जारी है। अमरीका में मुकीम हैदराबादी मुसलमानों की जानिब से भी मुखालफत की गई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से फौरी मुदाखलत करते हुए तेलंगाना के मुसलमानों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। अमरीका में मुकीम निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला कौसर और अमीनुज़्ज़मान ने बोस्टन अमरीका से वीडियो जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना की काबीना में मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत से अक़लियती तबक़े के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे, इसलिए फौरी तौर पर तेलंगाना में किसी मुस्लिम शख्स को वज़ीर का ओहदा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बॉस्टन अमेरिका से मुखातिब हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ भी किए थे और कर भी रहे हैं, और लेकिन मैं इसकी छोटी सी क्लिप आपको भेजा रहा हूँ। ये हमारा ये मुतालिबा है ख़ास तौर पे रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से कि ये इस बार जब इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो उसके बाद से 2 बार हुकूमत बनने के बाद 2 बार एक्सपेंशन हुआ, लेकिन उसमें मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं हुई, शामिल नहीं किया गया मुसलमान किसी वजीर को, जिसका बेहद अफसोस है। और ये होना किसी सूरत में मैं गुजारिश करता हूँ राहुल गांधी और प्रेसिडेंट खड़गे साहब से कि इस तेलंगाना की तरफ नज़र रखें और तेलंगाना गवर्नमेंट में एक मुस्लिम वजीर को शामिल कराएं। मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि मैं इलेक्शंस में वहाँ आया था और कांग्रेस के लिए काम किया था। इसमें हर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबका ये मुतालबा था कि अगर सब सारे साथ दें तो हम जो है ना ये गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो सबकी बराबर नुमाइंदगी रहेगी। ये मुसलमानों ने दिल खोलकर, मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तनासब से कांग्रेस को वोट देकर हुकूमत में लाया है ये, लेकिन इसका ये इस तरह का रवैया तेलंगाना गवर्नमेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी न होना, ये रवैया सही नहीं है, जिससे मुसलमानों में नाराज़गी पैदा हो रही है, जिससे कांग्रेस को आइंदा इसमें नुकसान होगा, जिसका हम नहीं चाहते कि कांग्रेस गवर्नमेंट का नुकसान हो। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी बीजेपी की तरह काबीना में किसी को ना शामिल करके अपनी हुकूमत चलाए, अपनी मनमानी करे। इस तरह ना करें, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होने वाला है पॉलिटिकली। पूरे ये छोटी सी रियासत का असर पूरे इंडिया पर पड़ेगा। इस बात का हमें तमाम राहुल गांधी साहब और खड़गे साहब को ख्याल रखना चाहिए कि रेवंत रेड्डी को कालेश्वरम अंपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदियों के हवाले से कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू साबिक चीफ मिनिस्टर KCR हाजिर हुए। BR के भवन में जस्टिस PC घोष ने उनसे तफसीली सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट की दोबारा डिज़ाइनिंग, बैराजों की तामीर, मुआहदे, कालेश्वरम कॉरपोरेशन के क़याम और पानी की ज़ख़ीराअंदोज़ी से मुताल्लिक़ सवालात किए गए। KCR के हमरा 9 दीगर BRS लीडरों को भी दाखिले की इजाज़त दी गई। KCR ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी इस मौके पर पेश की गई। बताया गया है कि लगभग 50 मिनट तक KCR कमीशन के रूबरू मौजूद रहे। साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी KCR का बाल भी बिका नहीं कर सकते। KCR की तेलंगाना के लिए खदमात गैर मामूली है। उनको पूछताछ के लिए तलब करते हुए रेवंत रेड्डी ने सियासी इंतकाम का अपना सिलसिला जारी रखा है। राहुल गांधी और बीजेपी दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। कालेश्वरम ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें 100 से ज्यादा कंपोनेंट है, पूरा सिस्टम एकदम इंटैक्ट है। आज एक बराज में, जबकि वहां 3 बराज है, 19 रिजर्वायर है, 21 पंपिंग स्टेशन है, 100 किलोमीटर 500 से ज्यादा किलोमीटर टनल्स हैं, ग्रेविटी के अंडरग्राउंड टनल्स हैं, और 1800 से ज्यादा किलोमीटर ग्रेविटी टनल्स हैं। इस सब सिस्टम में 100 कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है एक बराज मेडीगड्ढा, और उसमें भी जहां 85 से ज्यादा पिलर है, 2 पिलर डैमेज हुए, और वो भी हमें तो आज भी लगता है कि कांग्रेस के बदमाशों ने कुछ किया होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज जो एक बदमाशी कैंपेन, साजिश की जो कैंपेन है, स्मीयर कैंपेन, जो एक पॉलिटिकल वेंडेटा दोनों बीजेपी और कांग्रेस मिलके आज चला रहे हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब तेलंगाना जनता ऐन वक्त पे देगी। और उम्मीद करता हूं कि कम से कम इंक्वायरी के बाद कमीशन को भी एहसास होगा और बाकी राजनीतिक दलों को भी एहसास होगा कि इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं हुआ, कोई गलती नहीं की KCR ने और BRS पार्टी ने,
और अल्टीमेटली सच्चाई सामने आएगी। तेलंगाना आरटीसी ने खवातीन को 182 करोड़ 0 टिकट जारी किए। सूर्यापेट में 45 इलेक्ट्रिक बसों के आगाज के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के साथ डिप्टी सीएम मल्लूपट्टी विक्रमारक ने कहा कि रियासत भर में आरटीसी बसों में सफर करने वाली खवातीन को 182 करोड़ 0 किराए के टिकट जारी हुए हैं। भट्टी ने कहा कि सूर्यापेट डिपो के लिए बैटरी से चलने वाली 79 बसों को मंजूरी दी गई और एक ही दिन में 45 बसों का आगाज एक तारीखी कदम है। उन्होंने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की सताइश की। తెలంగాణ ముందుగా అందిపుచ్చుకొని ఇక్కడే ముందుకు పోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున పోతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా కేవలం సూర్యాపేట బస్ డిపోకే 79 బ్యాటరీ బస్సులు శాంక్షన్ చేస్తే ఇవాళ ఒకటే రోజు 45 బస్సుల్ని మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ. ఈరోజు సూర్యాపేట డిపోలో 45 బస్సులు ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని ఈ ప్రాంతానికి అందిస్తున్నామంటే మిగతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సులో కూడా ఇటువంటి ప్రక్రియని పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇటువంటి బస్సులు ప్రవేశపెట్టి ఈ దేశంలో నగరాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కాలుష్యాన్ని ముందుగానే పసిగట్టి హైదరాబాద్ నగరాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. రాష్ట్రానికి రాజధానిగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాజధానిగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ నగరం అత్యంత ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో పొల్యూషన్ లేనటువంటి రాజధానిగా మిగుల్చుకోవాలనే ఆలోచనతో హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా వితిన్ ది ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉన్నటువంటి బస్సులన్నిటి కూడా సాధ్యమైనంత మేరకు 2800 బస్సుల్ని హైదరాబాద్ నగరం లోపల వితిన్ ది ఓఆర్ఆర్ లోపల చేయటం అనేది చాలా పెద్ద చారిత్రాత్మకమైన కార్యక్రమం. 2800 బస్సులు తీసుకొని ఒకటేసారి రావటం అంటే ఇది ఎవరు చేయలేనటువంటి సాహసం. ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేసుకుంటూ ముందుకు పోవటమే కాకుండా ఇక్కడ సామాన్యులకి రవాణా సౌకర్యాన్ని ఇస్తూ దీన్ని కాపాడుతూ అట్లాగే పర్యావరణం రక్షిస్తూ దీన్ని కాపాడుతూ ఆర్థిక భారం నుంచి కూడా దీన్ని బయటపడేయడం కోసం जीएचएमसी कमिश्नर आरवी गिन्ना ने रियासत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के गोदाम का मुआयना किया। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए दौरा किया कि तमाम प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमलावरी जारी रहे और मशीनों को बहिफाजत रखा गया है। अजरा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर हैदराबाद के 10वीं जमात के टॉपर्स की तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें स्कूल के बानी और सदर मोहम्मद वलीउल्लाह और अजरा वलीउल्लाह ने तलबा तालिबात की हौसला अफजाई की। कहा कि 33 सालों से अजरा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर के 10वीं जमात के नतीजे 100% आ रहे हैं, जो कि असातिज़ा, तलबा तालिबात और इंतज़ामिया की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। डायरेक्टर स्कूल फ़ायज़ा वलीउल्लाह और दीगर शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद थे। Welcome to you all and very happy and a very good morning to you all. I'm so humble and grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala to have given us this record-breaking success. MashaAllah, our percentages, the list of toppers this year was endless, MashaAllah. And we keep praying and we keep making this dua and keep blessing ourselves and saying that may we break our own record the next year. And the success is not a single man journey. It is said that it takes a village to raise a doctor. So it takes the entire school, the staff, the family, the management, the teachers to raise this bunch of toppers. Round of applause to you all, dear toppers. It is a team effort, mashallah, which went with you from the home, from the school, from the environment. We have done great. And of course, the final laurel, the ultimate success was yours. Keep up the great work. I always think, what do you advise to a bunch of youngsters who are so serious, so disciplined, and have topped the schools? What advice do I give? There's not much to say to you. I can only say that keep up the great work. Be sincere in the next journey in your colleges and in your career path.
one thing I would say, that what you have done now, please do continue the same. School and my dear students, I have no words to express the happiness and the pleasure which I am getting here for all your success. You have overdone yourself. I must congratulate you and your parents and the teachers for all the hard work we have put in for so long, for all the year through, and achieved such an amazing achievement. I was just thinking when I was giving the present, is the list going to stop? May Allah make it continuous and this list, the great achievement of Azhar Public School, keep going on and on and on for centuries to come, inshallah. I must say, Wama tawfiqu illa billah. Success is only from Allah. But the hard work, the dedication, the amount of effort you have put in, it makes me speechless. I can never think about achieving something like 98.2%. I don't know how you missed on that 1.5. I think they must have just got bored and deducted a mark here and there. How can you achieve 100 marks in 3 subjects? Well done, Musa. I have Assalamu alaikum. Myself Mohammad Musa Khan, and I am the topper of Azhar Public School with 98.4%. The teachers have helped me a lot throughout this journey, and they were the pillars of support for me for becoming a topper. And my parents also motivated me throughout this journey, and I am very happy that I am a part of this Azhar family. Thank you, everyone. Assalamu alaikum to everyone. I am the school topper from Azhar with 98.4%. I can't describe just how much happy I feel and elated. First of all, I thank the Almighty Allah for have granted me this achievement, and secondly, the credit goes to my parents who have supported me through everything, my ups and downs, my fears and failures, and the teachers, the faculty in Azhar. I have really no way to thank them, the way they supported me and the way they helped me through the exams, stress and all. And thank you all, and I feel elated, and I can't describe just how happy I feel. Thank you everyone. तेलंगाना में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से रियासती उज़रा, अवामी नुमाइंदों, मुतल्लिक़ अहदेदारों और शिया तबक़े के उलमा के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें बेहतर इंतजामात के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया और मनसूबाबंदी की गई। रियासती वज़ीर पूनम बरबाकर, चेयरमैन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी, एमएलसी आमिर अली ख़ान और दीगर कई शख्सियात ने इस मीटिंग में शिरकत की और अपनी जानिब से तजावीज़ पेश की। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बुधवेल जन चैतन्या कॉलोनी में जमरात को पेश आए दोहरे कत्ल के वाक़े का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि साबिक़ ड्राइवर ने नौकरी से निकाले जाने की रंजिश की बुनियाद पर एक मुअम्मर जोड़े का कत्ल किया। इस कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम मोहम्मद शकील सलमान के साथ मोहम्मद मुजीबुद्दीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में राजेंद्र नगर DCP चंदावती श्रीवास ने तफसीलात बताई और कहा कि मोहम्मद शकील सलमान इस जोड़े का साबिक़ ड्राइवर था, तहम उसको 8 महीने कबल नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। जब से वो बेरोजगार था, इस जोड़े से बदला लेने के मंसूबे बना रहा था और उसने ये वारदात अंजाम दी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 5th के दिन एक मर्डर हुई थी। उसमें शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, वो दोनों को स्टैब करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए। उसका पड़ोसी का नाइबर्स से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। एट द सेम टाइम अक्यूज्ड बुर्का पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो एक केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए SOT और CCS टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देके वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद
शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर SOT, CCS और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। और वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे। पहले ये लोगों दोस्तें थे, उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुर्का डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान, मेन अक्यूज्ड, वो 3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन, उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी बड़े आदमी है ना, थोड़ा गालियाँ देना, नहीं तो ऐसा बातें करना इनको पसंद नहीं था और उनको इंसल्ट फील हुआ और 8 महीने से पहले इनको जॉब से निकाल लेके भेज दिया। नंबर 1 इन जॉबलेस हो गया, फिर भी वो इंसल्ट बहुत महसूस करा, इसलिए उनको दोनों को भी मार डालना बोल के इन डिसीजन लेके वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी के। सागर रोड के करीब एक कार और बस में तसादम हो गया, जिसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद की जान चली गई। पुलिस पहुंच गई और इस पूरे मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। 4 अफराद इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने जुआ खेलने वाली 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए कंचनबाग पुलिस स्टेशन हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। बाबानगर से ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। चंद फिरका परस्तों ने मलकम शरू इलाके में चाय चस्का नामी होटल पर हमला कर दिया। JSR के नारे लगाए गए। पुलिस में इसकी बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवा दी गई, जिसमें 3 अफराद के नामों को शामिल किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और शरपसंदों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कोशिशों का आगाज कर दिया है। कल रात 12 बजे के टाइम पे वो मलकम शरू के पास एक चाय चस्का बोल के एक टी शॉप था। वो शॉप के पास एक मॉब और 2 व्हीकल में आके वो एक कम्युनल फीलिंग लेके उनको इसमें जो काम कर रहे कैशियर को और 2 वर्कर्स को वो बाजू वाला भी एक राड से फिर हाथ से मारे, 2 गाड़ी भी डैमेज करे। इसके वजह से इन दिस रिगार्ड एक केस वाला कंप्लेंट दे दिए। कंप्लेंट के ऊपर एक केस रजिस्टर हो गया, सबको पकड़ के एज पर लॉ एक्शन लेते। कोई आइडेंटिफाई हुआ था इसमें? अभी तक वो 3 आदमी का नाम भी आइडेंटिफाई हो गया, उनको पकड़ते हैं। इसमें गैंग कितनी सब वो लोग किया? अब तो माफ बोल के मालूम है, कितना है कि नहीं मालूम, फिर आइडेंटिफाई कर रहे। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जैसा झूठ बोलने वाला शख्स उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। साबिक़ हुकूमत के कामों का सरा भी मोदी अपने सर बांधते हैं। खड़गे ने कहा कि ट्रेन सर्विस हो या कोई और मामला, मोदी तमाम कामों का सहरा खुद अपने सर लेते हैं। आइए देखते हैं खड़गे का ये बयान। 33 गलतियां की हाँ? और तुम लोगों को मालूम है, मैं पहले से पार्लियामेंट में भी बोलते आया हूँ, तो इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर, इतने गलतियां करने वाले और लोगों को फंसाने वाले, युवकों को धोखा देने वाले, गरीबों को जो उनको फंसाकर वोट लेने वाले, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखा ऐसा। मैं भी ये 55 साल से सत्ता में हूँ और 65 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं। हर चीज वो झूठ बोले, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो पूछने गए तो उसके लिए कोई जवाब उनके पास है ही नहीं। अब मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता बार बार, नोटबंदी का हो, चाहे वो अपना एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो MSP का हो, कितने ऐसे हैं। तो उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि मैं लोगों को ऐसा झूठ बोला हूँ, मेरे से गलती हो गई, माफी नहीं मांगा। सिर्फ एक के ऊपर एक कुछ बोलते ही जाते हैं। कश्मीर को ही कतरा, हम गए थे वहाँ कतरा, ये सब एरिया में वैष्णव देवी टनल, ये सारे मैं यही उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर थे हमारे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आजाद था, मैं थे, सब हमने वो टनल ओपनिंग करवाया, हमने वो पूरा रूट, लेकिन एक शब्द भी
उन्होंने पिछले गवर्नमेंट क्या काम करी और हम कहां से कहां तक किए। उन्होंने कभी एक ही दुनिया को जोड़ने वाली, दुनिया को करने वाली यही बात वो करते हैं कि देखो यही कार में बैठ के हम गए थे। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। काबिल इसराइल की दरिंदगी और फ़लस्तीनी क़यादत के ख़िलाफ़ जारी नस्ल कुशी का एक और नया घिनौना जुर्म सामने आया। इस्लामी जहाद तहरीक के मुजाहिद बाहिम्मत क़ायद अब्दुर्रहमान बशारात को सहनी फ़ौज के खुसूसी क़ातिल यूनिट ने गुज़िश्ता शब मगरबी किनारे में शहीद कर दिया। इस्लामी जहाद ने अपने बयान में कहा कि वो फ़लस्तीनी कौम और उम्मत को ये अजीम सानहा बताते हुए दिल गिरफ्तार हैं कि शहीद बशारात को ज़ालिम फ़ौज ने रात के अंधेरे में बुज़दिली से निशाना बनाकर शहीद कर दिया है। साल 2022 में कातिलाना हमले में उनकी अहलिया शहीद हुई थी और उनके दोनों हाथ जख्मी हो गए थे। शहीद ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में ज़ालिम इसराइल की जेलों में 9 साल से ज़्यादा अरसा गुजारा। वो मुसलसल जिद्दोजहद, ईसार और हौसले की अलामत थे। और अब आखिर में बात करेंगे सऊदीया से। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने हिजरी साल 1447 के लिए उम्रा सीज़न का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। बैरून ममालिक मुक़ीम मुसलमानों के लिए उम्रा वीज़ों के इजराई का अमल भी 10 जून से शुरू कर दिया गया। हज उम्रा वजारत ने बयान में कहा कि उम्रा सीज़न के आगाज़ के साथ ही नुसुक नामी एप्लीकेशन के ज़रिए बैरून ममालिक से आने वाले मोतमिरीन के लिए इजाज़त नामे एक्टिव हो गए हैं। नुसुक सऊदी हुकूमत का ज़ियूफ़ुर रहमान यानी ज़ायरीन हरम के लिए मरकज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ उम्रा और दीगर इबादात से मुताल्लिक़ बुकिंग, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर खिदमात आसानी से फराहम की जाती हैं। वजारत के मुताबिक नए उम्रा सीज़न की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, जिनमें मुख्तलिफ इदारों के साथ मौसर राब्ता, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफा और मोतमरीन को सहूलत फराहम करने के लिए इंतज़ामी सतह पर इक़दाम शामिल है। वजारत का कहना है कि इस साल खिदमात को ज़्यादा ज़बानों में फराहम किया जाएगा ताकि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बेहतर रहनुमाई और सहूलतें हासिल रह सकें। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पार्टी क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातों के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद। रियासती काबीना के खलमदानों में मुमकिना रद्दोबदल, किसी भी मुस्लिम को वजीर न बनाने पर मुसलमानों में है बेचैनी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगी के सिलसिले में साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR से लगभग 50 मिनट पूछताछ, जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू हुई पेशी। रेवंत रेड्डी KCR का बाल भी बिका नहीं कर सकते, KCR की तेलंगाना के लिए खिदमात गैर मामूली, साबिक़ा रियासती वजीर KTR का दावा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जैसा झूठ बोलने वाला शख्स मैंने कभी नहीं देखा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया इल्ज़ाम। ज़ालिम इसराइली दरिंदगी और फ़लस्तीनी क़यादत के खिलाफ जारी नस्लकुशी का एक नया जुर्म मंजर आम पर। इस्लामी जहाद तहरीक के मुजाहिद अब्दुर्रहमान बशारात को सहयूनी दरिंदों ने शहीद कर दिया। और हज बैतुल्लाह की तकमील के बाद सऊदी वजारत हज उम्रा ने हिजरी साल 1447 के लिए उम्रा सीज़न का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। उम्रा के लिए आने वालों के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में तैयारियां मुकम्मल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।